बॉलीवुड मेरा नाम प्रेजेंटिंग बर्ड बॉक्स। कहानी शुरू होती है मेलोरी नाम की एक लड़की से, जो कि दो बच्चों से कुछ कह रही होती है। ये सारे के सारे बहुत ही ज़्यादा सीरियस और डरे हुए लग रहे हैं। मेलोरी इन बच्चों से कहती है कि मैं तुम दोनों की आंखों पर पट्टी बांध दूंगी और चाहे कुछ भी हो जाए तुम लोग इसे मत खोलना, क्योंकि अगर तुमने इसे खोला तो तुम जिंदा नहीं रहोगे। इसके बाद ये तीनों आंखों पर पट्टी बांधकर नदी के पास पहुंच जाते हैं। वहां से एक बोट के सहारे अपना सफर शुरू करते हैं। इसके बाद कहानी जाती है फ्लैशबैक में, यानी कि 5 साल पीछे। यहाँ पर हम देखते हैं कि मेलोरी पेंटिंग बना रही होती है, क्योंकि वो पेशे से एक पेंटर है। इस समय हर जगह सब कुछ नॉर्मल होता है और तभी उसकी सिस्टर उसके घर पर आती है और मेलोरी को बताती है कि दुनिया में हर जगह लोग अपनी जान ले रहे हैं। ये दोनों न्यूज़ में भी यही देखते हैं और इन्हें पता चलता है कि हजारों लोग अलग अलग देशों में अपनी जान ले चुके हैं। ऐसा क्यों हो रहा है ये किसी को अब तक नहीं पता। दोनों सिस्टर्स फिर हॉस्पिटल जाते हैं मेलोरी के चेकअप के लिए, क्योंकि मेलोरी प्रेग्नेंट होती है। वहाँ पे भी मेलोरी यही देखती है कि लोग खुद की जान ले रहे हैं। घबराहट और हड़बड़ी के साथ ये दोनों हॉस्पिटल से निकल जाते हैं। यहाँ दिखाया जाता है कि ये एक तरह का वायरस है जो शहर में हर तरफ फैलता जा रहा है। रास्ते में मेलोरी की सिस्टर भी इससे इन्फेक्टेड हो जाती है और कार को एक्सीडेंट करना चाहती है। मेलोरी के लाख मना करने के बावजूद वो फिर भी ऐसा करती है और आखिर में कार का एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें मेलोरी के सिस्टर की डेथ हो जाती है। मेलोरी किसी तरह अपनी जान बचा के भाग रही होती है शहर के बाकी लोगों के साथ और रास्ते में गिर जाती है। उसे एक औरत देखती है और बचाने के लिए आ रही होती है, पर तभी वो भी इस वायरस से इन्फेक्टेड हो जाती है। मेलोरी की सिस्टर की तरह वो भी कुछ ऐसा देखती है जिससे उसकी दिमागी संतुलन पूरी तरीके से बिगड़ जाती है, जिसकी वजह से वो खुद की जान ले लेती है। एक और आदमी वही मेलोरी को आके बचाता है और एक घर के अंदर ले जाता है। ये वही घर होता है जहाँ से वो लेडी बाहर आई होती है मेलोरी को बचाने के लिए। अंदर जाने पर मेलोरी को एक बूढ़ा आदमी बताता है कि जो औरत उसे बचाने गई थी वो उसकी वाइफ थी और अब उसकी मौत हो चुकी है। मेलोरी को अब तक कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि क्या हो रहा है और ये सुनने के बाद वो और भी ज्यादा दुखी हो जाती है। उस घर में जो भी लोग होते हैं सब अपने अपने परिवार और पहचान वालों को कॉल लगाने की कोशिश कर रहे होते हैं, पर कोई कॉल लग नहीं रहा होता है, क्योंकि कंजेशन की वजह से पूरे शहर का फोन नेटवर्क जाम हो गया होता है। लोग घरों में खुद को लॉक कर रहे होते हैं। यहाँ पता चलता है कि ये बीमारी देखने से फैलती है और जो इसको देख लेता है वो खुद ही अपनी जान ले लेता है। और ये लोग टीवी में देखते हैं कि ये दुनिया में फैलता जा रहा है। वहाँ एक टॉम नाम का आदमी होता है जो ये बताता है कि वो कहीं पर काम कर रहा था और तभी उसके एक साथी ने कुछ अजीब सा देखा और उसके बाद एक आदमी की जान ले ली। अब सबको समझ आ जाता है कि ये वायरस देखने से ही फैलता है, इसलिए सब उस घर में जितने भी विंडोज और दरवाजे होते हैं उन्हें बंद करना शुरू कर देते हैं। इसी तरह रहते रहते वक्त बीत जाता है और कई दिन हो जाते हैं इन सबको एक साथ। पर अब प्रॉब्लम यह है कि खाने का सामान धीरे धीरे घर में खत्म होने लगा है। इनको समझ आ जाता है कि इस तरह चलता रहा तो ये बहुत ज़्यादा दिन ऐसे बिता नहीं पाएंगे। इनको जिंदा रहने के लिए बाहर जाके अपने खाने की सप्लाईज लानी ही पड़ेंगी। इस घर का जो ऑनर होता है सबको कहता है कि घर के बाहर कैमरास लगे हैं, तुम लोग मुझे चेयर से बांध दो, मैं उसके जरिए देखता हूँ। अगर मुझे कोई भी असर होता है तो मैं किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाऊंगा। और सब लोग ऐसा ही करते हैं। थोड़ी ही देर में जब वो देखना स्टार्ट करता है तो धीरे धीरे उसकी आंखों पे कुछ असर होने लगता है। उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस बदलने लगते हैं। वो अपना आपा खो देता है और खुद की जान ले लेता है। और अब यहाँ सब समझ जाते हैं कि ये वायरस को आप चाहे खुली आंखों से देखो या स्क्रीन के जरिए, इसको कैसे भी देखा जाए इंसान इन्फेक्टेड हो ही जाता है। इसलिए सब वहाँ के सारे स्क्रीन्स को तोड़ देते हैं। बाद में उनके दरवाजे पे कोई आता है। ये एक प्रेग्नेंट लेडी होती है, लेकिन किस्मत से ये अब तक इन्फेक्टेड नहीं है। उसको ये लोग अंदर आने देते हैं। इनके पास जितने भी खाने का सामान था अब सब खत्म हो चुका है, इसलिए सब डिसाइड करते हैं कि अब हमें बाहर जाना ही पड़ेगा और खाने की सप्लाईज लानी ही होंगी।
ये लोग गराज में जाते हैं और जो कार होती है उसकी स्क्रीन्स को डार्क पेंट कर देते हैं ताकि बाहर का कुछ भी नज़ारा इन्हें ना दिखाई दे। अब जीपीएस की मदद से कार को चलाना शुरू कर देते हैं। इन्हें बहुत बार रास्ते में वायरस का एहसास भी होता है, पर ये कार के अंदर रहते हैं और कुछ नहीं देख पाते। धीरे धीरे ग्रोसरी स्टोर तक पहुंच जाते हैं और अब ये सब लोग स्टोर के अंदर आ जाते हैं जहाँ पे कि खाने पीने का बहुत सारा सामान होता है। ये लोग जल्दी जल्दी खाने का सामान इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं। यहाँ पे एक इन्फेक्टेड आदमी भी स्टोर के अंदर आने की कोशिश करता है, जिसको कि ये लोग रोकने की कोशिश करते हैं। इनमें से एक आदमी उस पे हमला भी कर देता है और खुद भी इस चक्कर में मारा जाता है। ये सब लोग वहाँ से सारा सामान लेके घर आ जाते हैं और फिर से अपना लाइफ काटना शुरू कर देते हैं। एक दिन दरवाजे पे फिर से दस्तक होती है। यहाँ पे एक आदमी होता है जिसको कि ये प्रेग्नेंट लेडी दरवाज़ा खोल देती है। इस बात से सब नाराज़ हो जाते हैं क्योंकि यहाँ पे कोई ये नहीं चाहता कि घर पे कोई भी एक्स्ट्रा इंसान आए, क्योंकि इनके पास खाने का सप्लाई लिमिटेड है। ये आदमी अंदर आके बताता है कि वो एक दूसरे घर में अपने दोस्तों के साथ था। वहाँ पर कुछ पागल लोग आए और मेरे दोस्तों की आंखों से पट्टी को हटा दिया, जिससे कि मेरे सारे दोस्त इन्फेक्टेड हो गए। मैं किसी तरह वहाँ से अपनी जान बचा के भाग आया। ये बताता है जो पागल लोग होते हैं उन पे इस वायरस का कोई असर नहीं होता। इससे समझ आ जाता है कि वो लोग इस वायरस से पूरी तरह से इम्यून हैं, इसलिए वो लोग जहाँ चाहे खुली आंख से घूम सकते हैं। फिर ये दिखाया जाता है कि मेलोरी और उस दूसरी प्रेग्नेंट लेडी एक एक बच्चे को जन्म देते हैं। ये जो आदमी इनके घर में आया होता है असल में वो भी उन पागल लोगों में से एक होता है जो कि वायरस से इम्यून है। ये एक साइको आदमी है और इसने सबको अपने बारे में झूठ कहा होता है। अब ये आदमी घर के विंडोज पे जितने भी सारे कवर्स लगे हुए होते हैं सबको हटा देता है। इससे वो दूसरी लेडी जिसने अभी बच्चे की डिलीवरी किया था वो इन्फेक्टेड हो जाती है और अपनी जान ले लेती है। ये आदमी घर की जो बूढ़ी औरत होती है उसकी आंखों को जबरदस्ती खोलता है, जिससे बूढ़ी औरत भी इन्फेक्टेड हो जाती है और उसकी मौत हो जाती है। वो बाकी लोगों को भी इन्फेक्टेड करना चाहता है, पर इससे पहले कि वो ऐसा कुछ कर पाता टॉम वहाँ पे आ जाता है और इस आदमी को गोली मार देता है। अब बस टॉम और मेलोरी के साथ दो छोटे छोटे बच्चे हैं, बाकी सबकी जान जा चुकी है। और अब ऐसे ही धीरे धीरे 5 साल बीत जाते हैं। ये लोग किसी तरह से अपनी लाइफ बिताने लगते हैं। मेलोरी को जब भी अपने बच्चों को बाहर लेके जाना होता है वो उनकी आंखों पे पट्टी बांध देती है। वो उन्हें ट्रेनिंग भी देती है कि कैसे आंखों पे पट्टी बांध के आवाज़ को पहचानते हैं, कैसे पास पास रहते हैं और कैसे ऐसे सिचुएशन में सर्वाइव करते हैं। एक दिन टॉम को रेडियो पे एक मैसेज आता है जिसमें एक आदमी कहता है कि वो लोग एक सेफ जगह पर हैं जहाँ पर कि खाने पीने का बहुत सारा सप्लाई है और वो जगह वायरस से पूरी तरह सुरक्षित है। यहाँ टॉम उस आदमी से पूछता है कि हमें कहाँ आना होगा, हम तो 4 लोग हैं। फिर वो आदमी टॉम से कहता है कि तुम्हें नदी पार करके यहाँ आना होगा। वो उस जगह का लोकेशन भी बताता है। ये जगह इनके घर से बहुत दूर होता है। मेलोरी वहाँ जाना नहीं चाहती, पर टॉम मेलोरी को बताता है कि हमें वहाँ जाना चाहिए। इस पे मेलोरी कहती है कि क्या पता वो लोग भी वही पागल लोगों में से एक हों। इस पे टॉम कहता है कि मुझे वो आदमी बातों से तो बिल्कुल नॉर्मल लगा, हमें यहाँ कई साल हो चुके हैं और ऐसे सिचुएशन में हमें लोगों की ज़रूरत है, इसलिए हमें यहाँ से जाना चाहिए। इसके बाद मेलोरी मान जाती है। फिर अगले दिन ये चारों यहाँ से निकल जाते हैं, लेकिन उसी समय वो पागल लोग वहाँ आ जाते हैं जो वायरस से इम्यून है। ये देख के टॉम मेलोरी से कहता है कि तुम बच्चों को लेकर यहाँ से निकल जाओ, मैं इन लोगों को रोकता हूँ। टॉम उनको रोकने की कोशिश करता है और 2 लोगों को गोली भी मार देता है। फिर थोड़ी देर में ये समझ जाता है कि बिना देखे इनको रोकना पॉसिबल नहीं, इसलिए वो अपनी आंखों की पट्टी खोल देता है और सबको मार देता है। पर तभी वो भी उस वायरस से इन्फेक्टेड हो जाता है और अपनी जान ले लेता है। मेलोरी घर के अंदर वापस आ गई होती है। टॉम काफी देर तक नहीं आता तो वो समझ जाती है कि टॉम अब इस दुनिया में नहीं रहा। यहाँ से कहानी वापस प्रेजेंट में आती है जहाँ से कि शुरू हुई थी, जहाँ हमें दिखाया गया था कि मेलोरी बच्चों को बता रही थी मैं तुम्हारी आंखों पे पट्टी बांध दूंगी और इसे किसी भी कीमत पर मत खोलना। अब ये लोग सब पट्टी बांध के नदी की तरफ चलते हैं। रास्ते में एक पागल आदमी की आवाज़ सुनाई देती है जो कि कहता है आंखों की पट्टी खोल दो,
मेलोरी उसकी तरफ गोली चला देती है, पर गोली उसे नहीं लगती। वो आदमी पास पहुंच जाता है और जबरदस्ती इनकी आंखों की पट्टी खोलने की कोशिश करता है, पर मेलोरी उसे मार देती है और बच्चों को लेके यहाँ से निकल जाती है। काफी लंबा सफर तय करने के बाद एक जगह पे ये लोग रुकते हैं। मेलोरी को कुछ सामान की जरूरत होती है, इसलिए यहाँ पे दोनों बच्चों के पेट में रस्सी बांध देती है और रस्सी वाला जो बॉक्स होता है उसे अपने साथ लेके वहां से एक घर की तरफ आगे बढ़ती है। तभी वो अदृश्य चीज मेलोरी पर हमला कर देती है। मेलोरी उसे मारने के लिए गोली भी चलाती है, पर उससे कुछ नहीं होता, क्योंकि इस चीज को ऐसे नहीं मारा जा सकता। गोली की आवाज सुन के मेलोरी के साथ जो बच्ची होती है वो डर जाती है और बोट से उतर जाती है। वो इनविजिबल चीज उसके पास आती है। जब वो बच्ची उसे छूने ही वाली होती है, तभी मेलोरी रस्सी खींच लेती है और उसे अपने पास ले आती है। मेलोरी उस बच्ची से कहती है कि तुम्हें मैंने मना किया था कि बोट से उतरना नहीं है। फिर वो लोग आगे बढ़ जाते हैं। रास्ते में मेलोरी खुद को और बच्चों को ब्लैंकेट से ढक देती है। थोड़े आगे जाने के बाद वाटरफॉल आता है, जिनमें इनका बोट नीचे पलट जाता है। खुशकिस्मती से ये लोग पास पास होते हैं और पानी में नहीं बिछड़ते। यहाँ से आगे जंगल के रास्ते ये लोग पैदल ही अपना सफर तय करते हैं। थोड़ी देर बाद दिखाया जाता है कि मेलोरी का पैर फिसल जाता है और वो नीचे गिर जाती है। वो दोनों बच्चों से बिछड़ जाती है। मेलोरी के साथ जो छोटा लड़का होता है, वो जंगल में जब चल रहा होता है, उसके पास वो इनविजिबल चीज आती है। मेलोरी की आवाज में उससे कहती है कि आंखों की पट्टी खोल दो। वो बस पट्टी खोलने ही वाला होता है कि तभी मेलोरी वहां आ जाती है और उसे रोक लेती है। इसके बाद ये तीनों आगे बढ़ जाते हैं। इस जंगल के सफर में वो इनविजिबल चीज लगातार उनका पीछा कर रही होती है, पर मेलोरी बड़ी बहादुरी के साथ बच्चों को लेके फाइनली उस लोकेशन पर पहुंच जाती है। वहां पे वो बार बार उस दरवाजे पे नॉक करती है। वहां वो ये भी कहती है कि प्लीज मेरे बच्चों को अंदर लेके जाओ, चाहे मुझे ना लो। थोड़ी देर में दरवाजा खुल जाता है और वहां के लोग इन्हें अंदर ले लेते हैं। यहाँ मेलोरी को पता चलता है कि ये एक ब्लाइंड स्कूल है, इसलिए कोई भी इन्फेक्टेड नहीं होता। यहाँ के सारे लोग पूरी तरह सुरक्षित हैं। अब तक मेलोरी इन दोनों बच्चों को बॉय और गर्ल के नाम से बुला रही थी। यहाँ पे मेलोरी उनका नाम रखती है। उसने अब तक किसी का भी नाम नहीं रखा था, क्योंकि उसको पता ही नहीं था कि वो लोग आगे कब तक जिंदा रहेंगे, और वो किसी को भी खो के दुखी नहीं होना चाहती थी। बॉय का नाम वो टॉम रखती है और गर्ल का नाम ओलंपिया। दोनों बच्चे अपने नए नाम से बहुत खुश होते हैं। अब मेलोरी सुकून की सांस लेती है और उनको बताती है कि मैं ही तुम्हारी मॉम हूँ। बस यहीं पे ये कहानी खत्म हो जाती है। ये मूवी रिलीज हुई थी सन 2018 में और इसकी IMDb पर रेटिंग है 6.6। आशा करती हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी।